3000 किलोमीटर दूर एक वॉर चल रही है, लेकिन उसका बिल अब हर इंडियन भर रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सीएनजी महंगी। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं यूएस, इजराइल और ईरान वॉर की, और अभी तो ये बस ट्रेलर है। आओ समझते हैं कैसे। शुरुआत होती है 2026 से, जो इंडिया के लिए अमेजिंग थी। क्रूड ऑयल अराउंड $69, स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में। फिर फेब 28 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर अटैक लॉन्च किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिस्टर्ब हो गया, वही रूट जहां से दुनिया का मेजर ऑयल सप्लाई गुजरता है, और बस क्रूड ऑयल $69 से $111 के ऊपर पहुंच गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में 49 मंथ्स तक फ्यूल प्राइसेस ऑलमोस्ट फ्रीज रहे, ना कोई मेजर हाइक, ना कोई कट। लेकिन मार्च और अप्रैल 2026 में इंडियन ऑयल कंपनीज रोज अराउंड 1200 करोड़ का लॉस एब्जॉर्ब कर रही थी, क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। फिर आता है मई 15, 2026। 4 साल बाद पहली बार पेट्रोल और डीजल 3 रुपए पर लीटर महंगे कर दिए गए। सीएनजी भी 2 रुपए पर किलो बढ़ गई। लेकिन इंपैक्ट सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं लिमिटेड है। फ्यूल महंगा मतलब ऑटो और कैब फेयर्स महंगी, ट्रक ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव, सब्जी, दूध, राइस और ग्रोसरी के प्राइसेस का बढ़ना, फार्मर्स के डीजल कॉस्ट अप, फ्लाइट टिकट्स एक्सपेंसिव, हर चीज इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। और सबसे डेंजरस बात, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑयल कंपनीज को एक्चुअल लॉसेस कवर करने के लिए 15 से 20 रुपए पर लीटर हाइक चाहिए। मतलब जो 3 रुपए का अभी इंक्रीमेंट हुआ है वो सिर्फ बिगिनिंग हो सकता है। रुपी ऑलरेडी 96 पर डॉलर के पास है, और अगर क्रूड हाई रहा तो इंडिया में इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस दोनों और बढ़ सकते हैं। एक वॉर जो इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर शुरू हुई, आज हर इंडियन की पॉकेट तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल पंप पर जो एक्स्ट्रा पैसे आप दे रहे हो वो सिर्फ फ्यूल का प्राइस नहीं है, वो ग्लोबल पॉलिटिक्स का बिल है। एंड मे बी ये बस एक शुरुआत है।